नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है ये आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में महाकुंभ में मृतक या हादसे का शिकार हुए लोगों की भी खबर आप तक नहीं पहुंचा रहा है, वह उसकी खबर भी आपसे छुपा रहा है, दबा रहा है। यानी कि आपकी अब कोई भी खबर मीडिया में दिखाई नहीं जाएगी, ये आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में जब ही दिखाई जाती है जब बहुत बड़ा हादसा हो जाए या बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वरना मीडिया किसी भी खबर को दबाने में माहिर हो गया है और मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह की खबर से बचाने में, दबाने में। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान की 116वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र शुक्रवार से शुरू होगा, यानी आज से शुरू होगा। शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से होगी। वह प्रातः 11 बजे विधानसभा में अभिभाषण देंगे। इसी बीच पिछले सत्र में निलंबित किए गए लाडनू विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पर सहमति बनी है। गुरुवार को भाकर को विधानसभा में प्रवेश करना था, इसके लिए स्पीकर से अनुमति ली गई। वह विधानसभा में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए। हालांकि उनका 5 फरवरी 2025 तक 6 माह के लिए निलंबन किया गया था। निलंबन रद्द की औपचारिकता सदन के अंदर घोषणा से होगी। शुक्रवार को विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल का स्पीकर देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव स्वागत करेंगे। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जाएगा और वह सलामी गारद का निरीक्षण भी करेंगे। राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ अभिभाषण के लिए सदन में ले जाया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें भाजपा विधायकों को सीएम ने 1 साल में पूरे किए गए संकल्प पत्र के 55% वादे गिनाए। साथ ही 2 टूक कहा कि तबादलों को लेकर अभी कोई बात नहीं होगी, बजट सत्र के बाद ही तबादलों पर बात होगी। हमारा गत 1 वर्ष का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, ऐसे में विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार की इन सभी उपलब्धियों को सदन में मजबूती के साथ रखे। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संशोधित पीकेसी, एआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णय लिए गए। वहीं किसानों को दिन में बिजली देने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर निवेश लाया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित मंत्री एवं बीजेपी विधायक उपस्थित रहे। वहीं विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी और रणनीति तय करने को लेकर गुरुवार दोपहर 1 घंटे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधानसभा की नापक्ष लोबी में हुई बैठक में निलंबित विधायक मुकेश भाकर को भी बुलाया गया। अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने की। इसमें अगले 40 दिन चलने वाले बजट सत्र के लिए मुद्दे तय किए गए। जूली ने आमजन के मुद्दों को प्रभावी तरीके से सदन में उठाने, सदन में अधिक से अधिक समय बैठकर सरकार को घेरने का प्लान रखा। सदन में सरकार को घेरने का कांग्रेस का प्लान है। हमलावर टीम बनाई गई है। सबसे आगे रहने वाले हरावल दस्ते की अगुवाई खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। अग्रिम मोर्चे में रफीक खान व रोहित बोहरा और युवा टीम रहेगी। पूर्व संसदीय मंत्री शांति धारीवाल, विकास चौधरी, ललित यादव व मनीष यादव की जिम्मेदारी भी तय की गई है। हरीश चौधरी व हरिमोहन शर्मा, हाकम अली व अमित चाचान भी प्रमुख टीम में रहेंगे। वहीं धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले और गोडसे को पूजने वाले आज गांधी को नमन कर रहे हैं, ये कहना है डोटासरा, कांग्रेस पीसीसी चीफ का। जी हां, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान दिवस पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। प्रार्थना सभा में पंडित गिरिराज प्रसाद बालोदिया ने भजन गाया, फादर विजयपाल ने बाइबल का पाठ किया, कारी अब्दुल रशीद ने कुरान की आयतें पढ़ी, सरदार मनिंदर बग्गा ने गुरबानी का पाठ किया। इस अवसर पर कांग्रेस जनों द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पार्टी के विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस जन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे।
डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलवाने में अग्रिम भूमिका निभाई और पूरे विश्व को संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर सत्याग्रह के द्वारा अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। पिछले 10-11 साल से धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। गोडसे को पूजने वाले आज गांधी को नमन कर रहे हैं। नाथुराम गोडसे की विचारधारा को पोषित करने का काम केंद्र की सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में दिल्ली की पर्ची से ऐसी सरकार बन गई जो देश और प्रदेश में नफरत व वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है। भाजपा सरकारों द्वारा जिस प्रकार जनता को जन विरोधी कार्य कर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका विरोध अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों संस्थानों के कर्मचारियों को आगाह किया कि आमजन की समस्याओं का राजकीय कार्यालयों में समय पर समाधान हो। कार्मिक पूरे कार्यालय समय में अपनी सीट पर बैठकर काम करे। इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंभीर है। प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने गुरुवार को सलूम्बर जिला मुख्यालय पर विभिन्न राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्मिकों के समय पर कार्यालय में आने की जांच की। वहीं आपके बच्चों की बेरोजगारी को लेकर एक खबर। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इस पद के लिए अभी न तो विभाग बदला है और न ही भर्ती एजेंसी। दोनों ही भर्ती संविदा पर है। इसके बावजूद मानदेय में 6,100 रुपये प्रति माह का अंतर है। 3 साल पहले वर्ष 2022 में निकाली गई CHO भर्ती में मानदेय 25,000 रुपये था। अब एक दिन पहले यानी 2022 के बाद 2025 आ गया। महंगाई बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन वेतन में कमी कर दी गई है। 25,000 रुपये था। अब एक दिन पहले निकाली गई CHO भर्ती में मानदेय 18,900 रुपये प्रति माह रखा गया है। संविदा भर्ती के मानदेय में इतने बड़े अंतर को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी 3 साल पहले चयनित हो गया वह 6,100 रुपये प्रति माह अधिक मानदेय लेगा, जबकि दोनों ही भर्तियों में चयनितों को एक ही प्रकार का काम करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस पद पर भर्ती की जा रही है। चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में 3,531 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। जब फिर से पेपर हुआ तब सरकार ने इस भर्ती में पदों की संख्या 963 बढ़ाकर कुल पद 4,494 कर दिए गए। शिक्षा विभाग के हालात मैन पावर के मामले में बुरे हैं। शिक्षकों, अधिकारियों और कार्मिकों के स्वीकृत पदों में भी 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। ऐसा तब है जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और बेहतर करने की योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन ये काम फिलहाल कागजी ही नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी राजस्थान में स्कूली शिक्षा के रिक्त पदों की तादाद से देखी जा सकती है। हालात यह है कि राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापकों के ही 25,157 पद खाली है। भास्कर ने शिक्षा विभाग के 1 जनवरी 2025 को जारी आंकड़ों पर नजर डाली तो सामने आया कि अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों के रिक्त पदों की तादाद 1,16,827 है। ये तो वो पद है जब पुराने पद है, यानी कि खाली वो पद है। जब आज के समय में बढ़ाए जाए तो ये पद कितने बढ़ सकते हैं, कितने रोजगार बढ़ सकते हैं, कितने आपके बच्चों को जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सकता है। लेकिन कहीं पर भी आप मीडिया पर न तो इसकी चर्चा देखेंगे, न ही आप इसके बारे में कोई भी खबर आप देखेंगे। वैसे तो आप ही अब इन खबरों को बढ़ावा नहीं देते हैं, वरना ऐसे चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनमें शिक्षा रोजगार की बात होती हो। नए शिक्षा सत्र 2025-26 में 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालक बालिकाओं को राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों की पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। 6 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नए शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आयु की गणना 31 जुलाई को आधार तिथि मानते हुए की जाएगी। प्रयागराज कुंभ में मंगलवार को मौनी अमावस्या की रात 1 से 1:30 बजे के बीच संगम पर भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। इसके करीब 3 घंटे बाद यहां से 2.5 किलोमीटर दूर झूसी इलाके के सेक्टर 21 में एक और भगदड़ मची, लेकिन प्रशासन इस घटना को लेकर खामोश है। न तो भगदड़ की बात स्वीकारी है, न ही हताहतों की कोई जानकारी दी है, यानी कि आपकी सब खबर को बिल्कुल दबा दिया गया है। ये दैनिक भास्कर के हिसाब से बड़ी खबर है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग
हताहत हुए हैं। दूसरे भगदड़ के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सेक्टर 21 के महावीर मार्ग पर बुधवार तड़के 3:30 बजे तक स्थिति सामान्य थी। अचानक पीपा पुल बंद कर दिए गए। झूसी से संगम जाने और मेले से झूसी लौटने वालों को रोक दिया गया। इससे 250 मीटर क्षेत्र में भारी भीड़ फंसकर रह गई। चारों दिशाओं से दबाव बढ़ा तो श्रद्धालु सोए लोगों पर पैर रखकर निकलने लगे। यानी आपकी कोई भी खबर, आप चाहे हताहत हो, चाहे हादसों का शिकार हो, कोई भी खबर मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। और यही मीडिया अगर किसी दूसरी जगह ऐसा कोई हादसा हो जाता तो हर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता जो इस हादसे का शिकार हुआ है। और वह इतना मीडिया प्रोपेगेंडा चलाता है कि पूरे देश में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाता, और जो आप समझते हैं ऐसे कई जगह से हादसों के शिकार होने पर दिखाया जाता है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भगदड़ को लेकर सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि मामूली घटना हुई है, कोई मृत्यु नहीं हुई है। आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। यह नीति 4 साल के लिए होगी। आबकारी नीति में पहली बार 10 कमरों वाले होटल्स को भी बार लाइसेंस मिलेगा। इससे पहले सिर्फ हेरिटेज होटल्स को 10 कमरे पर लाइसेंस दिया जाता था। कई जगह बिना बार लाइसेंस के शराब की बिक्री की जा रही थी। ऐसे में सरकार को रेवेन्यू का नुकसान भी हो रहा था। 10 कमरों वाली होटल्स को बार लाइसेंस देने से वैध शराब की बिक्री होने के साथ सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आबकारी नीति के तहत प्रदेश में एयरपोर्ट्स पर बार खोलने की अनुमति दी जाएगी। सभी प्रकार की अनुमति, लाइसेंस व परमिट आदि के लिए ऑनलाइन ऑटो अप्रूवल की व्यवस्था की गई है। वहीं जयपुर मेट्रो में सफर महंगा हो गया। यात्रियों को 2 स्टेशन तक 10 रुपये किराया देना होगा। पहले 2 स्टेशन तक 6 रुपये लगते थे, यानी 40% यानी 70% किराया बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपकी इस कोई खबर को मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि यह खबर आपसे जुड़ी हुई है। हेरिटेज नगर निगम में पार्किंग के लिए हुए टेंडर में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। मामला जोहरी बाजार जयपुर पार्किंग का है। अफसरों ने अचानक कार पार्किंग शुल्क में 20 रुपए की बढ़ोतरी करके उसे 50 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को 2 घंटे की कार पार्किंग के लिए 30 रुपए की जगह 50 रुपए देने होंगे। यानी अब आप 30 रुपए पहले देते थे, अब वह 50 रुपए, यानी 70% आप अधिक किराया देंगे। वहीं पर भी किसी मीडिया पर आपकी कोई खबर नहीं। आप चाहे किराया अधिक चुकाएं, चाहे कम चुकाएं, किसी भी तरह की परेशानी हो चाहे नहीं हो, आपकी ये खबर कहीं मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS प्री परीक्षा 2024 की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा प्रदेश के 2045 सेंटर पर होगी, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग सचिव ने परीक्षा 2 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी। राजस्थान में 38 जिला मुख्यालय और 49 उपखंडों यानी कुल 87 शहरों में परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को सेंटर पर 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट साथ लेकर आना होगा। यदि आधार पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जिसमें रंगीन और नए स्पष्ट फोटो हो लेकर साथ आना होगा। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को फर्जी डिग्री पर नौकरी पाने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को 244 शारीरिक शिक्षकों की सूची भेजी थी। इन शिक्षकों के दस्तावेजों का मिलान न होने और फर्जीवाड़ा करके नियुक्ति पाने की आशंका जताई गई थी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दी। मकराना में ब्लड डोनेशन कैंप से अवैध तरीके से लाई जा रही 255 यूनिट ब्लड की खेप पकड़ने के बाद नए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। खून के सौदे में शामिल 5वें आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जयपुर जिले की पॉक्सो मामले की विशेष कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म से जुड़े मामले में कहा है कि अभियुक्त ने भले ही पीड़िता की सहमति से संबंध बनाए हो, लेकिन कानूनी तौर पर उसकी सहमति के कोई मायने नहीं है। वहीं कोर्ट ने बहला फुसलाकर पीड़िता को ले जाकर उसे 4 दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रकाश चंद्र को 20 साल की कैद व 2,75,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के अमर शहीदों को स्मृति में
गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डीजीपी यूआर साहू व अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद रामधुनी व गांधी जी के प्रिय भजनों का गान हुआ। व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों की थाना कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सभी दुकानों के कर्मचारियों व किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाने के बारे में बताया गया। नज़र सिटीजन ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके कर्मचारियों व किराएदारों का ऑनलाइन सर्वे करना होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को भारत इटली संबंध विषय पर एक परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रथम गांधी जी को पहले 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 से अधिक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें दिया कुमारी पहुंची तथा उसके बाद सिविल लाइंस स्थित 16 नंबर बंगले पर दोपहर 1 बजे बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए सामाजिक व भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं से मिली। राजस्थान विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेज की दीवारों को बदरंग करने वालों पर अब मामला दर्ज होगा। संगठक कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, विधि कॉलेज, छात्रावासों, विभागों और कार्यालयों के भवनों की दीवारों एवं कैंपस में लगे साइन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, विद्युत पोल आदि पर पोस्टर, पैम्पलेट, हैंडबिल, बैनर लगाने एवं किसी भी तरह के रासायनिक पदार्थ से लिखने पर विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाएगा। रजिस्ट्रार की ओर से आदेशानुसार मामला दर्ज अधिष्ठाता, सह अधिष्ठाता, छात्र कल्याण रजिस्ट्रार व सह कुलानुशासक में से कोई भी करा सकेगा। जयपुर में परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का गुरुवार को समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हादसों में कमी लाने के लिए प्रयास करने की अपील की। बैरवा ने कहा कि यदि हम यातायात नियमों का पालन करने की आदत डाल लें तो हादसों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। खराब सड़क संरचना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सड़कों में गड्ढे, गलत स्पीड ब्रेकर और गलत तरीके से बनाए गए चौराहों पर भी हादसों का बड़ा कारण होता है। राज्य सरकार राजमार्गों पर रेस्ट एरिया बनाने को लेकर कार्य कर रही है, लेकिन सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। समारोह परवा थीम पर आयोजित हुआ। समारोह अध्यक्षता कर रही परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने कहा कि ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से वाहन चलाना हादसों का सबसे बड़ा कारण है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने गुरुवार को पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम तिवारी के स्वागत सम्मान समारोह आस 2025 का आयोजन किया गया। कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित होने और विभागीय कर्मचारियों को अब तक दी गई राहत के लिए आभार जताया। शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय संवर्ग की पीड़ा को दोनों मंत्रियों के सामने रखा गया तथा शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। 1 और 2 फरवरी को आयोजित होने वाली 52वीं मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, मेंस स्पोर्ट्स फिजिक्स, मेंस फिटनेस फिजिक्स व वुमेन मॉडल फिजिक्स का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन यादव के अनुसार प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही मिस्टर जयपुर का भी आयोजन किया जाएगा। दोनों चैंपियनशिप का वजन 1 फरवरी को यूथ हॉस्टल में किया जाएगा तथा फाइनल प्रोग्राम दोपहर 12 बजे से 2 फरवरी को खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैशाली नगर में रखा गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 1100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू करने वाली 4 कंपनियों को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिको ने अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटित कर एमओयू को धरातल पर लाने की कवायद तेज कर दी है। जिन कंपनियों को भूखंड आवंटित किए गए उनमें मैक्सॉप इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रॉकमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लाइट पाथ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और सन पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। साहित्य के सुरों से सजी कहानियों की गूंज से महकती और किताबों के पन्नों से झड़ती खुशबू के बीच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक बार फिर अपनी अनूठी चमक बिखेर रहा है। ये सिर्फ किताबों का मेला नहीं बल्कि एक ऐसा कार्निवल है जहां शब्द, कला, संस्कृति और ग्लैमर का संगम देखने को मिलता है। सजे धजे लॉन में मशहूर लेखकों की चर्चाओं के साथ बुक स्टॉल्स की रौनक,
ट्रेडिशनल और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स में सजे लोग, बुक लवर्स हाथ में कॉफी थामे, हर तरफ बस एक ही एहसास रहा, ज्ञान, कला और संस्कृति का जश्न। सेलिब्रिटीज, लेखक, कलाकार और फैशन लवर्स सभी इस महफिल का हिस्सा बने। फेस्टिवल में हर कोना अपनी खास कहानी कह रहा था। कोई बुक लॉन्च में जुटा था तो कोई अपने फेवरेट ऑथर से ऑटोग्राफ लेने की कतार में लगा था। बीच बीच में लाइव संगीत की धुनें माहौल को और जादुई बना रही थी। वहीं जयपुर के पारंपरिक और मॉडर्न फूड स्टॉल्स पर लोग अलग अलग जायकों को चख रहे थे। JLF के पहले दिन जयपुर म्यूजिक स्टेज शो सूफी संत और अमीर खुसरो और कबीर दास के दोहों से शुरू हुआ। भारतीय शास्त्रीय फ्यूजन और प्रसिद्ध कीबोर्ड वादक और अभिजीत पोहनकर की द अमीर खुसरो प्रोजेक्ट को खुसरो की कविताओं में म्यूजिक के साथ पेश किया गया। दास्तान लाइव ग्रुप ने कबीरा खड़ा बाजार में प्रस्तुति से कबीर और उनकी कविताएं प्रस्तुत की। दास्तान लाइव के संस्थापक अनिर्बान घोष ने कहा, इस प्रस्तुति के जरिए कबीर के प्रेम और एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। कल मैं दिया सलाई की तिली बन खुद को परिभाषित करूंगा तो मोमबत्ती बन जलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना है कैलाश सत्यार्थी का। वहीं कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि जब मैंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार देश की जनता के नाम कर राष्ट्रपति को सौंपा तो वे भावुक हो गए। जी हाँ, लिटरेचर फेस्टिवल जावेद अख्तर ने लाइब्रेरी में बनी एक लिफ्ट में लेखक और कलाविद अजय चोपड़ा की लिखी पुस्तक जय विचार का विमोचन किया। यह किताब जय मुनि और अजय चोपड़ा के मध्य हुए संवाद का अनूठा संकलन है। तो आप भी आइए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जहां आपको एहसास होगा शब्दों का, कविताओं का, शब्दों की महफिल में खुला फैशन व फूड का जायका। जी हाँ, तो आप सभी का स्वागत है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।